बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हुरिया हैप्पी फैमिली ब्लॉग में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टमाटो केचप की रेसिपी के साथ। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, टमाटो केचप जो है वो ज़रूर होती है। इसलिए आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने घर के लिए बना रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। टमाटर केचप की ये रेसिपी फैक्ट्री में जिस तरीके से बनती है उसी तरीके से मैं घर में मौजूद चीज़ों से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनती है। चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने ये टमाटर धो के साफ़ कर लिए हैं। ये मैंने 2 केजी या 2 किलो टमाटर लिए हैं जी। इसको आगे से इस तरह से उतार के तो इसके पीसेस कर लेने हैं अच्छे से। और टमाटर जो हैं वो ज़्यादा सुरख हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर हल्के पके हों तो वो भी चलेंगे, कच्चे टमाटर इसमें नहीं चलेंगे। तो ये देख रहे हैं निशान है टमाटर पे, तो इसको छुरी की मदद से इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे और फिर इसके पीसेस करेंगे। टमाटर गले सड़े ना हों, क्योंकि अगर हम घर पर बना रहे हैं तो क्वालिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। हम घर पे बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसकी क्वालिटी का ख्याल रखेंगे। अच्छे वाले टमाटर जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो इसके पीस करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मैं कर रही हूँ 4 पीस कर लें, 6 कर लें, या फिर एक टमाटर के 2 पीस करेंगे तो वो भी चलेंगे। पीस हो गया टमाटर के। अब मैंने ये एक प्याज लिया और कुछ जवे लहसुन के, दालचीनी है, लौंग है कुछ, और काली मिर्च है साबुत। अब एक कढ़ाई फिर मैंने दोबारा लिया, इसमें टमाटर डाल के तो अब इसके अंदर एक छोटा सा प्याज और 6-7 जवे लहसुन के हैं। ज़्यादा लहसुन नहीं लेना हमने, थोड़े ही लेने हैं। दालचीनी, काली मिर्च और चंद लौंग हैं। अब 1 कप पानी इसमें मैं ऐड करके तो इसके नीचे आग जला देंगे। इसको तकरीबन हम 30 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा आंच तेज़ नहीं रखनी, ना ही इतनी लो रखनी है। इसको ऊपर से कवर करके तो दरमियान में हम इसका ढक्कन उठा के ऊपर से इसमें चम्मच हिला के देखेंगे कि ये गल गए हैं और इसमें पानी कितना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसे पकाते हुए। हम मज़ीद 20 मिनट और पकाएंगे। अगर ये 30 मिनट से पहले पकते हैं, आप चम्मच की मदद से चेक कर सकते हैं। जब ये गल जाएंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। अब तकरीबन हमारे ये 25 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसको मज़ीद हिलाते हुए फिर इसको 5 मिनट और पकाऊंगी जी। तकरीबन 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, ये अच्छे से गल गए हैं। अब इसके अंदर से दालचीनी का जो टुकड़े हैं जो नज़र आते हैं वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं इसके अंदर। प्याज और जो लहसुन है वो इसके अंदर ही रहने देंगे। ज़्यादा लहसुन इसलिए नहीं मैंने डाला क्योंकि हर जो भी हम बनाते हैं हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। ये टमाटो केचप है, सोया सॉस या दूसरी जिस गार्लिक केचप नहीं जिसके अंदर इसका टेस्ट जाए, इसलिए चंद जवे डालने हैं। ग्राइंडर का जग लेके मैं उसके अंदर इसको डाल के तो इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करना हमारी रेसिपी में क्यों ज़रूरी है, ताकि जब हम केचप बनाएं उसमें से बीज और जो टमाटर के छिलके हैं वो अलहदा हो जाएं। मैंने एक बॉल भी साथ ले लिया, उसके अंदर छलनी रख लिया। ये करके हमने ग्राइंड तो इस छलनी के अंदर डाल के तो इस मिक्सचर को छलनी के मदद से हम साफ़ करेंगे, यानी कि बीज अलहदा कर लेंगे और छिलके अलहदा कर लेंगे। सारा मिक्सचर मैं इसी तरह से करके तैयार करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि तमाम स्टेप जितने भी रेसिपी के हैं फॉलो करके आप घर में केचप अच्छे से बना सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको कर रही हूँ। आप भी इस तरह से करके तो सारे जितना भी मिक्सचर है इसी तरह से करके तो हम तैयार कर लेंगे। बीज और छिलके जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। ये हो गए हैं तकरीबन, ये देखें ऊपर से
बीज आ गए हैं। अब आपका दिल करता है तो ये बीज ज़ाया कर दें, या अपनी हांडी वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं इसको दोबारा कढ़ाई के अंदर रख के तो इसको हम मज़ीद 20 मिनट और पकाएंगे। इसको अब हम गाढ़ा करेंगे, इसमें से जो पानी है वो ख़त्म करेंगे। आग तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी रखनी है। अब इसके अंदर जाएगा जी, ये कप से थोड़ा सा कम है, सिरका, चीनी, नमक और सुरख मिर्च का पाउडर। सिरका इसके अंदर चीनी 1 कप डालूँगी मैं, और सिरका 1 कप से थोड़ा सा कम है, और 1 चम्मच नमक है, हाफ़ टी स्पून मिर्ची है। सिरका जो है वो 1 कप से कम है। अगर आप बना रहे हैं 2 किलो की टमाटर की ये केचप तो इतनी ही इसमें डालेंगे। अगर आप 2 की बजाय 4 किलो ले रहे हैं तो आप ये सब जो चीज़ें मैंने डाली हैं इसका डबल कर दें। अगर आप स्पाइसी केचप बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर सुरख मिर्च की बजाय दड़ा मिर्च जो होती है वो डाल दें। मैं घर में बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने मिर्ची इसमें ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए डाली है। अब ये हमारी केचप चेक करते हैं बनी है कि नहीं। ये देखें पानी का कतरा नीचे आ रहा है, यानी कि ये हमारी केचप अभी नहीं बनी। जब ये पानी का कतरा नहीं आएगा फिर हमारी केचप अच्छे से तैयार होगी। और इसको तैयार करके तो हम किसी जार वगैरह में डाल के तो इसको तकरीबन 3 हफ्तों तक महफूज कर सकते हैं। ये देखें जी, अब पानी का कतरा नहीं आ रहा ना, मैं थोड़ी सी और डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक ही जगह पे जम गई, यानी कि पानी का कतरा नहीं आ रहा। हमारी केचप बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसके नीचे से आग जो है वो बंद कर दूँगी चूल्हे की। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको बाटल या जार में फूस कर लेंगे। ये ठंडी हो गई है माशाल्लाह से। अब मैंने ये एक शीशे का जार लिया ढक्कन वाला, इसके अंदर डालूँगी और 1 बाटल केचप की ली है। जार के अंदर डाल के तो फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखेंगे। सर्दियों में मैं घर की बनी केचप यूज़ करती हूँ, गर्मियों में हम नेशनल वालों की करते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्द ये ख़राब हो जाती है। तो मैं दोनों बर्तनों में इसी तरह डाल के तो इसको बंद कर लूँगी और फ्रिज में रख देंगे। जी, ये मैंने थोड़े से फ्राइज़ बनाए थे आप लोगों को चेक करवाने के लिए कि ये केचप कितनी थिक्की और मज़ेदार है। और आप भी इस रेसिपी को घर पे बनाएं, ट्राई करें और दूसरों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। महंगाई के दौर है तो घर की केचप ही काम आएगी सर्दियों में। और आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।